दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों आज हम अर्थ ओवरशूट डे मना रहे हैं, आज 22 अगस्त 2020 को। दोस्तों पूरे साल भर में जितने संसाधनों की इस धरती पर मौजूद इंसानों को आवश्यकता होती है और उन संसाधनों को हम कितने दिन में उपभोग करते हैं, इस चीज़ को अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। सन 2020 में 31 दिसंबर तक जितने संसाधनों का हमें उपयोग करना था, हम आज तक कर चुके हैं और इसके बाद जो हमें संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी वो हम अगले साल का 2021 के संसाधनों का उपयोग करेंगे। आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि हम संसाधनों का या अपने रिसोर्सों का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम उसे चुका नहीं पा रहे हैं। दोस्तों हम इस धरती पर इस डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। हम ज़मीन का उपभोग कर रहे हैं, हवा का कर रहे हैं, जल का कर रहे हैं, सारे संसाधनों का जो ज़मीन से निकलता है उनका उपयोग कर रहे हैं। खेती बाड़ी में जो चीज़ें हम उगा रहे हैं उनका भी हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें दे नहीं पा रहे हैं। दोस्तों हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो लेते हैं उसके प्रमाण में हमें देना भी आवश्यक है। दोस्तों जब लेने की बात आती है, हर व्यक्ति लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब देने की बात आती है तो वो देना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है ये पता नहीं, लेकिन इस ब्रह्मांड में हमें लेना और देना बैलेंस करके रखने की आवश्यकता है। कबीर जी कह गए थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। यानी कि आपने यदि बबूल का पेड़ उगाया है तो उस पर आम के फल नहीं लगेंगे। इसका मतलब है कि आप जिस प्रकार से अपना व्यवहार रखेंगे उसी अनुपात में आपका व्यवहार आपको प्राप्त होगा। आप जितना दोगे उसी तरीके से आपको मिलेगा। यदि आप लोगों में प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, आप लोगों से घृणा करोगे तो आपको घृणा मिलेगा। इस कोरोना काल में मुझे एक फेसबुक पर कहानी पढ़ने मिली। किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा जो यहाँ पर सटीक बैठती है। दोस्तों शर्मा जी और वर्मा जी दो पड़ोसी हैं। वर्मा जी एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। कोरोना के कारण उनको वर्क फ्रॉम होम करना है। सैलरीड हैं तो वो सोचते हैं कि भी मेरा थोड़ा सा खर्चा कम हो, जबकि शर्मा जी बिजनेसमैन हैं, उनके घर पर वाईफाई है। वर्मा जी ने अपने घर पर अपने ऑफिस का काम सही तरीके से करने के लिए खुद ने वाईफाई नहीं लगवाया, लेकिन उन्होंने शर्मा जी से रिक्वेस्ट करके उनका वाईफाई का पासवर्ड लेकर अपने ऑफिस का काम रेगुलरली रोज़ अच्छी तरीके से कर रहे हैं बिना इंटरफियर हुए। दोस्तों महानगरों में ऐसे भी लोगों की आपस में मुलाकात कम होती है। कई दिनों के बाद में एक बार शर्मा जी और वर्मा जी का आमना सामना हो गया, क्योंकि पड़ोसी थे, दोनों का ये निकल रहे थे और उनका दरवाज़ा खुला था। शर्मा जी ने वर्मा जी से पूछ लिया कैसा चल रहा है। वर्मा जी ने कहा कि भी आपका मैंने पासवर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है। मैंने तो नेटफ्लिक्स का भी कनेक्शन ले लिया है। तो शर्मा जी ने कहा कि भी देखो मैं इतना ज़्यादा टीवी तो नहीं देखता, लेकिन आप यदि मुझे नेटफ्लिक्स का यदि आपका पासवर्ड दे देते तो कभी कभार मैं भी थोड़ा बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ नया देख लूँगा। तो उनकी पत्नी की आवाज़ आई कि भी हम हमारा पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते। शर्मा जी ने इस बात का बुरा नहीं माना और उन्होंने घर पे आकर अपने वाईफाई का पासवर्ड बदल लिया। जी हाँ, अब वर्मा जी का इस पासवर्ड चेंज होने से वहाँ पर वाईफाई बंद हो गया। उन्होंने बेल दबाई और पूछा शर्मा जी वाईफाई चल रहा है क्या? शर्मा जी बोले बिल्कुल चल रहा है। तो बोला सर मेरे इधर नहीं चल रहा है, क्या बात हो गई? तो बोला इसलिए कि मैंने पासवर्ड बदल लिया है। मेरे पास वाईफाई है, आपके पास नेटफ्लिक्स है। मेरे पास मेरा वाईफाई रह गया, आपके पास आपका नेटफ्लिक्स रह गया, दोनों का हिसाब बराबर। मैं इसी बात पर वापस आता हूं, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आप जैसा व्यवहार लोगों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको लोगों के साथ
करना होगा। आप यदि उसके वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यदि आपके नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल वो कर लेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों का हिसाब बराबर चलेगा। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हमें लेने के साथ साथ देने की भावना भी रखना जरूरी है। यदि हम देने की भावना रखेंगे तो भगवान हमें और मल्टीप्लाई करके देगा। आप देखिए, आपके आसपास में बहुत सारे लोग होंगे, एक व्यक्ति बहुत दान देता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, और एक व्यक्ति जो बहुत कंजूसी से चलता है, उसे हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि इस धरती को मेंटेन करने के लिए हमें धरती के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाना भी ज़रूरी है। हम अपने रिसोर्सेस का धरती में जो अवेलेबल है वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से अगले 20, 25 और 50 वर्षों में रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे और हमें और नए रिसोर्सेस की खोज करनी होगी। इससे अच्छा ये है आज हम लेने के साथ देने का भी काम करें। दोस्तों, ये तो पृथ्वी को देने की बात मैंने आपको कही है कि भी हमें इस बात को बैलेंस रखना जरूरी है। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो हमारे समाज में यदि आज आप कमा रहे हो तो आपको इसके साथ साथ लोगों की सहायता करना भी आवश्यक हो जाता है। जो लोग थोड़ा सा परेशान हैं, जो अपने काम को नहीं चला पा रहे हैं या उनको और किसी तरह की परेशानियां आ जाती है, दोनों हाथों से ताली बजेगी। आप सिर्फ एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करोगे तो नहीं बजेगी। इस थॉट के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद यही था कि हमें इस दुनिया को बैलेंस करने के लिए देने की भी आवश्यकता है, न कि सिर्फ लेना। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये मेरा थॉट पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपको लगता है कि भी कोई आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लेने की भावना रखते हैं, देने की भावना में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो अवश्य शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।